दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूंगा शेयर मार्केट के बारे में और प्रोफेशनल ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे शेयर मार्केट के बारे में, क्यों हम लोगों को ये कहा जाता है कि जो रिटर्न्स होते हैं वो गोल्ड, एफडी या म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न्स हमें शेयर मार्केट में मिलता है। कई लोग जब इसमें आते हैं, जितनी रिटर्न्स की बात कही जाती है वो उतना रिटर्न गेन नहीं कर पाते हैं, लॉस उठा के चले जाते। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि ट्रेडिंग के बारे में प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से ट्रेडिंग इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये एक आर्ट है, अगर आप इसे सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और जैसे कोई भी बिजनेस होता है जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको नुकसान ही होगा, फायदा बहुत कम होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ शेयर मार्केट या ट्रेडिंग भी एक तरह का बिजनेस ही है, और इसे बिजनेस की तरह समझ करके अगर आप काम करेंगे तो यकीनन ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ट्रेडिंग में आपका जो होल्डिंग पीरियड होता है बहुत कम हो जाता है, वहीं इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा होता है। इतना आसान होने के बावजूद भी क्यों कई लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लॉस उठा करके निकल जाते हैं मार्केट से और कहते हैं कि शेयर मार्केट जो है एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है। दरअसल दोस्तों, जो डिसिप्लिन है उसकी कमी के कारण हम लोग यहाँ पे लॉस उठाते हैं, क्योंकि आपने कोई रूल बनाया ही नहीं। शेयर मार्केट में आपने एंट्री तो ले ली लेकिन कोई रूल बनाया ही नहीं। आपने सोचा कि मैं जो भी शेयर खरीदूंगा उसका दाम ऊपर ही जाएगा और मैं उससे फायदा उठाऊंगा, जबकि यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। कई बार आपको बहुत बड़ा बड़ा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये जान ले, ये सही मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी जो बातें हैं आपको जान लेनी चाहिए। अगर इसके बिना आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आप अपने आंखों में पट्टी बांध करके समुद्र में कूद गए, कोई ना कोई शेयर आपको डुबा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको आगे इसमें क्या डिसिप्लिन रखने होंगे, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है एक नोवाइस ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। और उम्मीद करूंगा कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मार्केट में ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें और उससे मुनाफा उठाएं। बहुत सारे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है, तो आगे भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। आगे मैं बताऊंगा कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। शेयर मार्केट में भी दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी जो है अपना आईपीओ लाती है और उसके जरिए से वो पब्लिक से फंड रेज और जो पैसा इकट्ठा होता है वो कंपनी को चला जाता है। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां पर हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस या जो भी होता है ट्रेडिंग करना, ये सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेडेड वैल्यू होती है शेयर्स की, उसके बेस पर होता है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ कंपनीज अपनी एंट्री करती हैं आईपीओ द्वारा, और सेकेंडरी मार्केट में वो जो शेयर्स जो पब्लिक को ऑफर होते हैं वो ट्रेड होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें? बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जो आपको इजीली आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके दे देंगे। बेसिकली ये 3-in-1 अकाउंट होता है जिसमें शेयर्स खरीद करके अपने डीबी अकाउंट में रख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, और उससे बैंक भी लिंक होता है, मतलब आपको मनी ट्रांसफर करने के लिए बैंक लिंक करवाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट चूज करने के लिए जो क्राइटेरिया है, बेसिकली आपको ब्रोकरेज चार्ज वगैरह कंपेयर करना, और मेरा ख्याल यही है कि आप जो रेप्यूटेड कंपनीज है उसके साथ ही जाएं। कोई भी ऐसे किसी भी अकाउंट, मतलब किसी भी कंपनी का अकाउंट ओपन ना करें। आज की तारीख में जीरोधा है, अपस्टॉक है, शेर खान वगैरह ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेल कराते हैं। हाउ टू सेलेक्ट अ कंपनी? दोस्तों, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया, आपके सामने सबसे बड़ी चैलेंज जो आती है वो ये है कि आप कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं, क्योंकि यहाँ पे तो 5000 से ज़्यादा कंपनी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जो है देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस एक होता है और टेक्निकल एनालिसिस होता है। ये दो स्टडी करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कहाँ, मतलब कौन सी अच्छी कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस में जनरली जो लोग हैं जिस कंपनी में, उस कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं। उसका पास परफॉर्मेंस कैसा है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है, बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है। तो ये सब चीज स्टडी करने के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि अब इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर आप चार्ट्स को रीड करते हैं, कंपनी के चार्ट्स क्या बता रहे हैं और हेल्थ वाइज हेल्थ कैसी है। अगले कुछ महीनों में ये एक एंटिसिपेशन किया जाता है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है और इसमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ट्रेडिंग जो है बेसिकली चार्ट को देख करके लोग करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में इसका कोई रोल नहीं रहता है, तो ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस को देख करके ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, बट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
तो बेसिकली मार्केट टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट्स वो होता है जहां पर कंपनीज आईपीओ द्वारा पब्लिक से फंड रेज करती है और अपने कंपनी के स्टॉक्स जो है वो पब्लिक को फर्स्ट टाइम डिलीवर होते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां पर स्टॉक्स होते हैं, वो ट्रेड होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए जैसे मैंने बताया था आपको, बहुत ही आसान होता है। आजकल बहुत सारी कंपनीज, ब्रोकर्स होते हैं जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देते हैं, तो उनसे कंसल्ट करके, उनसे बिल करके आप ट्रेडिंग अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो वो लोग क्या चार्जेस लगा रहे हैं, आपके ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है और सर्विसेज कैसी हैं, कस्टमर केयर कैसे है उनका। तो ये सब चीजें ध्यान में रख करके आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, अभी अब आगे जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या है दोस्तों? ट्रेडिंग एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पैसा जो होता है एक आदमी के अकाउंट से, जिसे ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके अकाउंट से उस आदमी के अकाउंट में जाता है पैसा जिसको ट्रेडिंग की नॉलेज है, जो ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है। बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और उसके बारे में ज्यादा सीखते नहीं है। वो सिर्फ टिप्स वगैरह पढ़ करके या न्यूज वगैरह देख करके शेयर्स में, कंपनीज में, स्टॉक्स में एंट्री ले लेते हैं और बाद में लॉस उठाते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वो देखता है कि उसको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ उसको एग्जिट लेना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग एक्चुअली क्या है, ये एक तरीका है जहां से पैसे जो होते हैं, एक ऐसे ट्रेडर जिसको ट्रेडिंग के बारे में मालूमात नहीं है, उसके अकाउंट से निकल करके ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिसको ट्रेडिंग की नॉलेज है। ट्रेडिंग एक्चुअली क्या है, 2 लेग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि पहले आप कोई कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं या सेल भी कर सकते हैं, बात इंट्राडे की हो तो पहले हमको कोई पोजीशन लेनी पड़ती है। जैसे कोई स्टॉक है, समझ लीजिए उसके मैंने 100 शेयर्स लिए हैं और उसका दाम है 100 रुपीज पे। मैंने 100 रुपीज पे 100 शेयर लिए। अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये 120 रुपए तक चला जाएगा, तो मैं इसको सेल करके निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने एक पोजीशन ले ली, तो ये एक लेग हो गया। अब जैसे ही प्राइस 120 पे जाएगा, मैं सेल कर दूंगा। बाय किया था, सेल करूंगा। जो भी मैंने पहले की है उसका अपोजिट, तो 100 शेयर 120 के दाम में बेच दूंगा। तो यहाँ पर मेरी ट्रेडिंग कंप्लीट हो गई। पहले मैंने बाय किया था, वो फर्स्ट लेग हो गया, और अभी मैंने सेल किया, वो सेकंड लेग हो गया। तो यहाँ पर मेरी ट्रेडिंग कंप्लीट होगी। मुझे 20 रुपए का मुनाफा हुआ, और 20 रुपए इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 2000 रुपए का ओवरऑल मुनाफा हुआ है। मैंने जो सोचा कि मैंने बाय करने के बाद स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, जबकि वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो नीचे आ रहा है। तो नीचे मैंने एक लिमिट सेट की कि 90 रुपए तक आएगा तो मैं इसमें से एग्जिट ले लूंगा। तो होता क्या है, जैसे 90 रुपए पे आया, मैंने एग्जिट ले लिया, यानी फिर से मैंने सेल किया, बट यहाँ पे सेल मैंने लॉस साइड में किया। तो यहाँ पर भी सेकंड लेग कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लेग बाय किया था, सेकंड लेग सेल किया, सेल इन लॉस। तो यहाँ पर मुझे 10 रुपए का लॉस हुआ, ओवरऑल लॉस मेरा 1000 रुपीज का हुआ। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ट्रेडिंग का। क्या ट्रेडिंग एक विन विन गेम है? नहीं दोस्तों, ट्रेडिंग विन विन गेम नहीं है। यहाँ पर कई बार आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है, तो आपको दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। सिर्फ ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और यकीन मानिए अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और वो प्रॉफिटेबल है, तो यकीनन ट्रेडिंग का आउटकम आपका प्रॉफिटेबल ही होगा। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखना होगा, और 10-12 ट्रेड ना लेकर के कम से कम अपनी स्ट्रेटेजी को अगर आपको आजमाना है तो 100 ट्रेड या 50 ट्रेड एटलीस्ट ले करके देखना होगा कि क्या हो रहा है। मतलब मैं जो स्ट्रेटेजी यूटिलाइज कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मैं लॉस में जा रहा हूँ, क्या मुझे कुछ और सीखने की जरूरत है। तो ये सब चीजें करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि ट्रेडिंग इज नॉट अ विन विन गेम। इसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो आप अपनी जो एनालिसिस है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, उस पे अगर मजबूत हो जाएंगे, आप उस पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो यकीनन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। टाइम ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे ट्रेडिंग को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, आप कोई भी जो पोजीशन लेते हो आपको उसे सेम डे स्क्वायर ऑफ करना होता है। आप होल्डिंग नहीं रख सकते हो। आपने जो भी खरीदा है आपको उसे सेम डे स्क्वायर ऑफ करना होता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक दिन से ज्यादा का होल्डिंग कर सकते, मतलब कोई चीज आपने बाय की है तो एक दिन से ज्यादा आप उसको होल्ड कर सकते हो। जनरली स्विंग ट्रेडिंग में जो है, ट्रेडर्स जो होते हैं वो 1 हफ्ता तक अपनी पोजीशन होल्ड करके फिर बाद में प्रॉफिट आ जाने के बाद उसे बेच देते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में आपका जो होल्डिंग पीरियड है, जो होराइजन है, वो बढ़ जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग एक तरह से इन्वेस्टमेंट के बराबर है। यहाँ पर आप पोजीशन जो होल्ड करते हैं, कभी कभी वो महीनों या सालों तक भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, सभी को करना चाहिए। बिकॉज सोचिए आप अपना पैसा
अपना हार्ड अर्न मनी जो है एक ऐसे स्टॉक में लगा रहे हैं जिसके बारे में आप ज्यादा जानते नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने से आपके पैसे बढ़ जाएंगे या आपको जो मनचाहा रिटर्न मिलेगा? नहीं दोस्तों, तो इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। और टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसके जरिए से आप जान सकते हैं कि एक स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में। तो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं देखिए, बल्कि इसको इन्वेस्टिंग के एंगल से भी देख सकते हैं। आपको जानना बहुत जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, एक पर्टिकुलर स्टॉक क्या ये सही वक्त है इसको लेने का, या अगर मैं इसे ले लेता हूँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे होल्ड करना चाहिए। हो सकता है कोई प्राइस आप होल्ड कर रहे हैं और वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां से वो गिर रहा है, एक्सिट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने टेक्निकल पढ़ा नहीं। तो टेक्निकल इसलिए भी जरूरी है कि आप ये देख सके कि क्या वाकई में कोई स्टॉक होल्ड करने लायक है, क्या वाकई में सही टाइम है किसी स्टॉक को बाय करने का, क्या ये सही वक्त है किसी स्टॉक को सेल करने का। अगर इन्वेस्टिंग बहुत बड़े लंबे अरसे के लिए 20-25 सालों के लिए है तो भी मैं ये कहूंगा कि एंट्री जो होती है बहुत जरूरी होती है। आप किसी स्टॉक में अगर सही वक्त पे एंट्री ले लेते हैं तो आपको सही रिटर्न मिल सकते हैं। तो सेम एप्लीकेबल है उस स्टॉक के लिए भी जो ऊपर चढ़ रहा है। हमको ये भी देखना है कि कौन से स्टॉक जो है ऊपर जा रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ ट्रेडिंग एंगल से ना देख करके इसे इन्वेस्टिंग के लिए भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी स्टॉक में एंट्री करें। फंडामेंटल्स तो खैर आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन टेक्निकल्स पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और चूंकि मैं बेसिकली टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, ज्यादा फोकस करता हूँ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दें और उसको समझें। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप आगे सीखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है। दोस्तों, चार्ट्स बेसिकली क्या है, ये एक स्टॉक का एक्सरे होता है। मतलब इसे देख करके जो है ट्रेडर या इन्वेस्टर पता लगाने की कोशिश करता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं है, ये कहाँ पे हमको एंट्री मिल सकती है, कहाँ पे हमको एंट्री लेना चाहिए, ये सही समय है या नहीं है इस पे एंट्री लेने का। तो चार्ट्स को देख करके ट्रेडर या इन्वेस्टर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका ओवरऑल हेल्थ क्या है। चार्ट हमको क्या दिखा रहा है कि बाइंग करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक बात और बोलना चाहूंगा, चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता है, तो आपको चार्ट पे भरोसा करना पड़ेगा। ये एक्चुअल ट्रेडिंग जो हो रही होती है उसका रिप्लिकेशन होता है, उसका इंडिकेशन होता है। तो ये जो चार्ट पे जो ग्राफ्स बने होते हैं ये एक्चुअल ट्रेडिंग जो हुई है उसका इंडिकेशन है। अब हमको इससे कैसे बेनिफिट उठाएंगे ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अभी चार्ट में कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं? लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स, कैंडलस्टिक, हाइकेनेशी और रिंको चार्ट्स। तो ये कुछ तरह के चार्ट्स के मैंने नाम लिए हैं यहाँ पे। तो मैं एक एक करके आपको इसके बारे में बताऊंगा और क्या इनका यूज हो सकता है, कैसे हम इनको यूज करते हैं, कौन से चार्ट्स अभी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये कम होते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले चलते हैं लाइन चार्ट्स के बारे में। लाइन चार्ट जानने से पहले जानिए कि चार्ट्स में दिखाता क्या है। चार्ट्स एक्चुअली शो करता है किसी भी स्टॉक का प्राइस वर्सेस टाइम। इसका जो एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे वो टाइम शो। ये टाइम क्या होता है? ये टाइम एक्चुअली ये होता है जब से स्टॉक जो है लिस्ट हुआ है उस वक्त से लेकर के ये टाइम शुरू होता है। तो ये सालों हो सकता है, मतलब 2000, कई स्टॉक तो बहुत पुराने होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है तो वो उस हिसाब से चार्ट हमको कम से कम 20 साल पुराने चार्ट तो मिल ही जाते हैं। यानी 20 साल पहले चार्ट की प्राइसिंग क्या थी ये सब हमको देखने में मिल सकता है। तो चार्ट में जो एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वो शो करती है टाइम। वर्टिकल लाइन जो होती है दोस्तों वो शो करती है प्राइस, यानी इस चार्ट का प्राइस क्या है, क्या था। हम पीछे जाएंगे चार्ट्स में तो ये पुराने डेटास होते हैं, यानी 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2005 में प्राइस क्या था, तो ये सब इंडिकेट करता है। और ये डेटा अवेलेबल रहता है अगर जिस कंपनी का भी चार्ट आपने ओपन किया है। तो ये बेनिफिट होता है चार्ट को देखने का कि आप पास्ट में इसको सालों तक भी पीछे देख सकते हैं कि पिछले मतलब कई सालों से प्राइस क्या रहा है इसका और आगे कितना इसका जो ओवरऑल जर्नी है स्टॉक की क्या रही है। तो चार्ट से आप ये डिसाइड कर सकते हैं। उसमें लाइन चार्ट बहुत ही सिंपल चार्ट होता है। और अगर इंट्राडे चार्ट की बात करें, इंट्राडे चार्ट मतलब वो जैसे मिनट्स में होते हैं, जैसे 15 मिनट हो सकती है, 30 मिनट हो सकती है, आधा घंटा, 1 घंटा। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में चार्ट आपको अवेलेबल रहेगा। और लाइन चार्ट तो आपको 0 टाइम फ्रेम पे भी मिल सकता है। ये क्या होता है, ये लाइन बनती कैसे? अगर आप डेली चार्ट की बात करें तो जो एवरी डे का क्लोजिंग, जैसे निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, शो कर रहे हैं। निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे जो क्लोजिंग प्राइस है वहां पे एक डॉट बन जाता है और नेक्स्ट डे जो क्लोज होगा तो ये 2 डॉट मिल करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसा लाइन बनती ही चली जाती है। जो क्लोजिंग पॉइंट है वहां पर ये लाइन एक्सटेंड होती चली जाती है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ चार्ट है, कोई मुश्किल नहीं होती, रीड करने के लिए सिंपल है। टेक्निकल यूज इतना ज्यादा नहीं है। अभी नेक्स्ट आते हैं बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट जो होता है एक्चुअली दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा डेटा अवेलेबल होता है। अगर बात करें हम
डेली चार्ट की, जैसे कि निफ्टी का चार्ट आपने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो इसमें जो बार दिखा रहा है, इस बार के अंदर हमको 4 इंफॉर्मेशन मिलती है। इसने कितना लो बनाया, तो लो का प्राइस मिलता है, कितना हाई बनाया, हाई का प्राइस मिलता है, किस प्राइस पे ओपन हुआ, ओपन प्राइस मिलता है, और किस प्राइस पे क्लोज हुआ। तो ये 4 चीजें हमको जो है बार चार्ट से मिलती है। बार चार्ट में हमको 4 चीजें मिलती हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो यहाँ पे हमको लाइन चार्ट से थोड़ा ज्यादा डेटा अवेलेबल हो रहा है। लाइन चार्ट में जबकि हमको क्लोजिंग प्राइस सिर्फ मिलता था, यहाँ पे हमको ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 डेटा ज्यादा मिल रहा है। बार चार्ट जो होता है इसके अंदर जो है ये ग्रीन और रेड का होता है। ग्रीन एक्चुअली क्या होता है मालूम है, अगर आपका क्लोजिंग प्राइस यानी आज आपका जो क्लोज है वो प्रीवियस क्लोज से ऊपर हुआ है, कल जो क्लोज था उससे आज ये क्लोज ऊपर की तरफ हुआ है तो ग्रीन होगा, और अगर कल के क्लोज के मुकाबले अगर आज नीचे की तरफ क्लोज होता है तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, वो है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है वो ग्राफिकली जो है बार चार्ट से काफी अच्छा दिखता है और इसको पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। तो बहुत ही अच्छा वे ऑफ प्राइस एक्शन रीडिंग है। प्राइस को हम लोग पढ़ सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट से। इसमें होता क्या है, यहाँ पे वो जो बार है उसकी जगह पे कैंडल्स होता है। सेम ये भी हमको 4 डेटा देता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। बट यहाँ पे क्या होता है कि कैंडल्स जो फॉर्म होते हैं, तो अभी ये जो ग्रीन कैंडल होता है इनके अंदर एक होती है बॉडी, क्लोज और ओपन के बीच का जो पोर्शन है, ग्रीन कलर का जो बॉडी है, एक बॉडी हो गया। और उसके बाद दूसरी होती है इसकी रेंज। रेंज क्या होती है दोस्तों, रेंज वो होती है जो हाई से लो के बीच का जो डिस्टेंस है उसका रेंज कहलाता है। तो मतलब किसी प्राइस ने एक हाई बनाया समझो 1000 रुपए का और लो बनाया 900 रुपए का, तो 100 रुपया जो है उसकी रेंज हो गई दोस्तों। हाई से लो का जो आपका डिफरेंस है वो रेंज कहलाता है। अच्छा, इसमें होता है अपर शैडो और लोअर शैडो। अपर शैडो दोस्तों बॉडी का जो ऊपर जो विक बनी होती है, एक लाइन जो बनी हुई है उसको अपर शैडो कहते हैं, विक भी कहते हैं, अपर शैडो भी कहते हैं। सिमिलरली लोअर शैडो क्या होती है, जो बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है उसके नीचे से जो लाइन बनी होती है, जो वो लाइन कहलाती है लोअर शैडो या टेल। तो अपर शैडो, लोअर शैडो, विक और टेल। तो ये हो गया कैंडलस्टिक। अब कैंडलस्टिक में रेड और ग्रीन कैंडल कैसे बनते हैं। ग्रीन कैंडल इंडिकेट करता है, जैसे कि निफ्टी का चार्ट हमने शो किया है पिक्चर में, तो वहां पे देखेंगे आप जो ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस सुबह में जब ओपन हुआ था, क्लोजिंग के टाइम वो उससे ऊपर की तरफ क्लोज हुआ था। यानी क्लोजिंग जो है ओपन से ऊपर की तरफ है, यानी क्लोजिंग हमेशा ओपनिंग से ज्यादा होगी ग्रीन कैंडल में। उसी तो उल्टा होता था, रेड कैंडल में क्या होता है, क्लोजिंग ओपन से नीचे होती है, मतलब ओपन जिस प्राइस पे होता है क्लोज उसके नीचे की तरफ होता है। तो अगर आपको रेड कैंडल दिख रहा है तो बॉडी का जो ऊपर का पोर्शन है वो ओपन कहलाएगा और नीचे का पोर्शन जो है वो क्लोज कहलाएगा। बस इसमें कैंडलस्टिक में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल है, इसको पढ़ना अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। कैंडलस्टिक में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। कैंडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो कैंडल है वो वेरी बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। जैसे मैंने बताया था बुलिश कैंडल उसको कहते हैं जो मतलब बाइंग को इंडिकेट करता है, बुलिशनेस को इंडिकेट करता है। तो हम बुलिश मतलब क्या हो गया, ऐसा कैंडल जो बहुत ही स्ट्रांग क्लोज हुआ, यानी ऊपर ओपन हुआ बिल्कुल नीचे की तरफ और क्लोज हुआ ऊपर की तरफ, यानी लो की तरफ ओपन हुआ, लो से थोड़ा सा ऊपर या लो की तरफ, और क्लोज हुआ हाई की तरफ। तो ऐसा कैंडल बुलिश कैंडल कहलाता है। नेक्स्ट आ गया कैंडल आपका बेयरिश। बेयरिश कैंडल बिल्कुल उसका उल्टा, बड़ा कैंडल होता है, ओपन होता है ऊपर की तरफ बिल्कुल हाई की तरफ और क्लोज होता है लो की तरफ, तो ये बेयरिश कैंडल कहलाता है। बेयरिश कैंडल रेड कैंडल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आपको जो 2 कैंडल दिखाता हूं मैं, ये कैंडल्स हैं, ऐसे होते हैं, इन्हें हम न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। न्यूट्रल क्यों कहते हैं, इनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो लगभग सेम लेवल पे होता है, यानी जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, और इनकी रेंज भी छोटी होती है, जहां उनका ओपनिंग हुआ वहीं पे क्लोजिंग हुआ। तो बेसिकली जो न्यूट्रल कैंडल्स होते हैं इनका ओपनिंग और क्लोजिंग जनरली बीचों बीच में होता है, यानी कैंडल का जो बीच का हिस्सा होता है, इस तरह के कैंडल को न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। अभी नेक्स्ट आगे जो कैंडल बता रहा हूं मैं, ये है आपका बेयरिश कैंडल है, वेरी बेयरिश कैंडल है। अब आप बोलोगे ये तो उतना बड़ा नहीं है, इसकी बॉडी बड़ी नहीं है, बॉडी भले ही बड़ी नहीं है, लेकिन ये कैंडल जो है एक वक्त में बहुत बड़ा रेड कैंडल था। अब यहाँ पर भी आप गौर करोगे तो इसका ओपन और क्लोज, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, ये नीचे की तरफ है, ये लो की तरफ है। जब आपका क्लोजिंग लो की तरफ होगा तो ये इंडिकेट करता है, जब आपका क्लोजिंग, ध्यान दीजिए, क्लोजिंग जो है लो की तरफ होगा तो ये इंडिकेट करता है कि कैंडल जो है बेयरिश है, वेरी बेयरिश है। हाँ, इसमें रेंज बड़ी होना बहुत ज़रूरी है, यानी ये कैंडल जो है बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी आप इसके बेरिशनेस को वेरी बेरिशनेस भी कह सकते हैं। मतलब बहुत बेरिश था, स्टॉक ने बहुत बड़ा हाई बनाया, लेकिन बाद में जब क्लोज हुआ तो ये नीचे की तरफ क्लोज हुआ,
जब भी कोई स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ क्लोज होगा, लो के करीब क्लोज होगा, तो वो बेरिश ही कहलाएगा। अगर रेंज बहुत बड़ी है तो वेरी बेरिश, यानी ये जो रेड कैंडल है ये वेरी बेरिश कैंडल है। ओके, लेकिन ये कंपैरिजन में जो हमने पहले जो एग्जांपल बताई थी रेड कैंडल के, उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। दूसरा कैंडल हम देखते हैं, ये वाला कैंडल है वेरी बुलिश। अब आप बोलोगे इसकी बॉडी बहुत छोटी है, बट ये बुलिश कैंडल है। जैसे पहले में बॉडी बहुत छोटी थी लेकिन क्लोजिंग प्राइस था वो नीचे की तरफ था, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस किधर है, ऊपर की तरफ है। ग्रीन कैंडल है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ है, वेरी बुलिश कैंडल है। यहाँ पर भी मैं यही कहूंगा दोस्तों कि क्लोजिंग और ओपनिंग वो लगभग सेम लेवल, बॉडी बहुत छोटी है लेकिन फिर भी ये हाई की तरफ क्लोज हुआ है, इसीलिए ये कैंडल जो है वेरी बुलिश है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कंपेयर करेंगे हम लोग जो हमने पहले जो एग्जांपल में बुलिश कैंडल, उसके मुकाबले में ये बिल्कुल अलग है, तो इसका यूज अलग जगह पे है। इस कैंडल का जो पहले वाले कैंडल को मैंने बताया, जो बुलिश कैंडल को, उससे थोड़ा सा इसका यूज अलग है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका कहाँ पे क्या यूज है। और यह वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।